मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। एक ही विचार बार बार आना और उसको निकालने का क्या फार्मूला है, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले अर्जुन जी आपका सवाल। सर, एक ही विचार बार बार अगर मन में आए तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, एक ही विचार बार बार आ रहा है, वो अटक गया है, वो स्टक हो गया है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए उस विचार को बुलाना है। अच्छा, उसको बुलाना है और कैथारसिस, वो गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। उससे वो विचार बाईपास हो जाएगा। अर्थात वो विचार एक आ नहीं रहा है, वो अटक गया है। लगता है कि वही आ रहा है, लगता है कि यही बार बार है। हाँ, वो अटक गया है, वो फंस गया है। ओब्सेशन है ना, ओब्सेशन का मतलब है वो स्टक हो गया, वो खट 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 एक ही कर रहा है, एक ही कर रहा है। वो नेक्स्ट विचार को नहीं आने दे रहा। उसी में हम फंस गए हैं, फंस गए। विचार फंस गया है, वो लगता है कि बार बार आ रहा है। तो उसको निकालने का यही है कि उसको बुलाना है, पूरे फोर्स से बुलाना है, गाली के साथ, गुस्से के साथ और फिर पीटने के साथ। आप 15-20 मिनट, आधे घंटे ये करोगे, उसके बाद वो फंसेगा नहीं, वो बाईपास हो जाएगा। जैसे अब देखो, नदी है, नदी का बहाव स्लो है, तो उसमें पत्थर ईंट कुछ भी डालोगे वो तो अटक जाएगा ना, बहाव में अवरोध आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम चिंता में हैं, हम दुख में हैं, तनाव में हैं, उस समय हमारे मन की स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे नदी के पानी की स्पीड स्लो होती है। तो उस समय कोई भी विचार फंस सकता है। जो आदमी ज्यादा चिंता करता है, उसके मन में विचार फंसने की संभावना ज्यादा होती है। जो इंसान ज्यादा डरता है, उसके मन में विचार फंसने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जब आप गाली का प्रयोग करते हो तो आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है और गुस्से से वो विचार निकल जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। जैसे नदी का बहाव बहुत तेज है, तो उसमें कुछ भी डाल दो वो साथ ही चला जाएगा। ऐसे ही गुस्सा करोगे तो बहाव तेज होगा, एनर्जी ज्यादा फ्लो होगी, तो विचार एकदम निकल जाएगा और आगे से भी वो विचार फंसना बंद हो जाएगा। तो ये इसका विज्ञान है गाली थेरेपी का। इसमें गाली बहुत कारगर है सर, बहुत कारगर है मन की स्पीड बढ़ाने के लिए, विचारों को निकालने के लिए। तो गाली, ये लगता है कि ये देसी सी है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसका ओशो ने या फॉरेन के वैज्ञानिकों ने बहुत इस्तेमाल किया है। ओशो ने इसको एज ए गाली तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इसको तोड़ मरोड़ कर कैथारसिस के साथ प्रयोग किया। कैथारसिस और जो बाकी कुछ यहाँ की विधियां थी उनको जोड़ दिया था। इसके माध्यम से ही वो इतना बड़ा गुरु बन पाया। तो मैं गाली थेरेपी और कैथारसिस का प्रयोग करता हूँ मानसिक रोगों के इलाज के लिए। तो आप इसका प्रयोग करें जम करके, तो मजा आएगा। और अभी मैंने यहाँ पर एक कैथारसिस रूम भी बनवाना है, ये साइड जगह है ना अपनी, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कैथारसिस रूम बनेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। वहां कैथारसिस 1 घंटा करने के फायदे आदमी। हाँ, चलिए ठीक है सर। चलिए, अब ये विचार अब निकाल लिया करोगे खुद। मैं तो पहले वो उससे भी निकाल लेता हूँ सर इसको मैं। अच्छा, वो ABCD वाले से। हाँ, बस अब आप इससे भी निकाल लिया करोगे। हाँ, उससे भी मैं निकाल लेता हूँ, बाकी उसमें 2-3 बार प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, तो फिर नहीं आता, निकल जाता है। ठीक है। अब अभी तो फंस ही नहीं रहा। हाँ, जब से मैं फार्मूला सीखा हूँ, बस अब फंसेगा भी नहीं। जब से नहीं फंस रहा हूँ, अब फंसेगा भी नहीं। अब उसको पता लग गया, अब ये फंसे, आपने विचार निकालने का तरीका सीख लिया है। तो मैं यही चाहता हूँ भी सभी OCD वाले ये तरीका सीख लें तो फायदा होगा। और जिन्होंने भी सीखा है उसके फायदे बहुत आए। मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ जब गाली थेरेपी के फायदे लोगों से सुनता हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सर ये तो काम कर गई, इसका तो बड़ा फायदा है। शुरुआत में हमें नहीं लगता था, लेकिन जब हमने किया तो फायदा मिला। और ये हाथों हाथ रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद में फायदा होगा, जैसे कि 2 सेकंड 2 मिनट में फायदा, डबल फायदा। इसमें सर होता क्या है, जैसे रिलीजियस OCD में आदमी पूरी तरह धार्मिक हो जाता है। वो कुछ सेटिंग कर लेता है। हाँ, यार किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं बकना। सही बात है। ये वो ऐसे बहुत सारे वो माइंड को सेट कर लेता है। बस फिर वो उसी के आधार पे चलता रहता है। सही बात। तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती किसी को गाली बकने की। वो घर में भी नहीं किसी को गाली बकता। सही बात। यार गाली बकेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, सजा दे देंगे।
तो भगवान के डर से नहीं गाली बकता। हाँ। और डर तो फिर डर होता है, डर तो डर है, क्योंकि डर तो नकली है। और भगवान को तो पता भी नहीं होगा कि यार ये बंदा मुझसे डरता है। सही बात है। चलिए हम अब समापन करते हैं। हाँ। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। तो ये एक किताब मेरी तरफ से आपको भेंट है, ये ले जाइएगा।